ओम शांति। आज हम कुमारों के बारे में चर्चा करेंगे। कुमार जीवन का महत्व है। युवा काल बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। इस काल को अगर कोई व्यक्ति सफल करता है तो अपने जीवन के अंदर भी सफल हो सकता है और अनेक प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। युवा काल जो है, युवा शब्द मुख में आते ही युवा अर्थात युवा का उल्टा करें तो वायु अर्थात वायु के समान तीव्र वेग से चलने वाला, उसको कहते हैं युवा। तो ये जीवन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन है, युवा जीवन। तो ज्ञान का 15 से लगा के 30 साल की जो उम्र है, इसमें अगर हमने अपने जीवन को सफल कर लिया तो मन चाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लो हम आलस अलबेलापन में इस जीवन को बिताते हैं तो हमारा जीवन दुख और अशांति से भर सकता है। अगर इस जीवन को हम सफल करते हैं तो हम मन चाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये युवा काल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है कि एक तो हमें सीखना है, सीखने का लक्ष्य होना चाहिए युवा काल में। और सफलता प्राप्त करने के लिए दो चीज़ें, एक तो हमें पढ़ाई से प्यार होना चाहिए, जो हमारी ईश्वरीय पढ़ाई है। दूसरा जो हमारे निमित्त आत्माएं हैं उनका रिगार्ड होना चाहिए। तो पढ़ाई से प्यार होगा तो हमें हर प्रकार से हम पढ़ाई में आगे जाते जाएंगे। और अगर बड़ों का सम्मान अगर हमारे मन में होगा तो अगर हम गलत डायरेक्शन पे अगर कभी गए भी तो प्रेम होने के कारण वो हमें डायरेक्शन देंगे। और हमारा उनसे अगर स्नेह युक्त रिगार्ड है तो वो हमें जो भी प्रेरणा देंगे वो हम मानेंगे। तो युवा काल सीखने का काल है। अब हमें क्या सीखना है? तो हमें एक बात ध्यान रखनी है इस जीवन के अंदर कि हमें आपस में बहुत ही प्रेम से चलना है, प्रेम पूर्वक। दोस्तों की संख्या हमें दिन प्रतिदिन बढ़ानी है, दुश्मनों की संख्या नहीं बढ़ानी है। अगर मान लो चलते चलते इस जीवन के अंदर हमारे अनेक प्रकार के दुश्मन बन गए हमारे संस्कारों से, तो इस जीवन के अंदर हमको अच्छा नहीं लगेगा। सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपको ये जीवन काटने को दौड़ेगा। तो लक्ष्य ये रखना है कि हमें प्रेम को बढ़ाना है। तो पहली बात तो ये रखना है कि हमें दोस्तों की संख्या बढ़ानी है। दूसरा कि जीवन के अंदर हम कितने भी बड़े बन जाएं पर नम्रता का गुण न छोड़ें। क्योंकि अगर व्यक्ति कुछ भी बड़ा बनता है और अगर उसमें अहंकार आता है तो उसका पतन निश्चित है। क्योंकि अहंकार के कारण अनेक लोगों की हमको बद्दुआएं मिलती है और बद्दुआएं मिलने के कारण हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। रावण जैसा विश्व विजेता भी अहंकार के कारण उसका पतन हो गया, तो आप और हम क्या है। तो लक्ष्य हमारा ये हो कि हमें नम्रता को कायम रखना है। कितने भी बड़े बन जाएं जीवन के अंदर पर नम्रता को नहीं छोड़ना। तीसरी बात हमें याद रखना है, कोई भी व्यक्ति जीवन के अंदर आगे बढ़ रहा है तो वो अपनी योग्यताओं से आगे बढ़ रहा है। हमें भी अपनी योग्यताओं से आगे बढ़ना है। किसी व्यक्ति से हमको ईर्ष्या, द्वेष, नफरत आदि नहीं करना है। कोई आगे बढ़ रहा है तो हमें जेल से नहीं करना है। हम सोचते हैं ये आगे जा रहा है, अगर हम उससे प्रेम रखेंगे, उसका सम्मान करेंगे तो वो योग्यता उससे हम सीख भी सकते हैं और उस योग्यता को सीख के हम भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो लक्ष्य हमें ईर्ष्या नहीं करनी है, लेकिन ये सोचना है कि हर एक व्यक्ति अपनी योग्यताओं से आगे बढ़ रहा है तो हमें भी अपनी योग्यताओं से आगे बढ़ना है। और अगर मान लो कभी कभी जीवन में होता है कि हमारे कुछ अवसर दूसरों को मिलते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो हमें दुखी नहीं होना है। हमको ये देखना है कि एक अवसर हमारा कोई बंद करेगा तो 10 अवसर भगवान हम ऑटोमेटिकली हमारे लिए खोल देगा। तो हमें ज्ञान युक्त आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना है। स्थूल रीति से हमें आगे बढ़ने का लक्ष्य नहीं रखना है कि भाई हमें ये पद मिल जाए या ये साधन मिल जाए या मैं इसका चेयरपर्सन बन जाऊं या उसका चेयरपर्सन बन जाऊं। तो क्या होगा कि अगर मान लो वो मिल गई वो चीज़ें फिर आपसे वो छिन जाएगी तो आपकी स्थिति डाउन हो जाएगी। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमें ज्ञान युक्त आगे बढ़ना है। तो ज्ञान युक्त अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती है। और स्थूल चीज़ों के आधार पे अगर हम आगे बढ़े तो क्या होगा, हम सदा ही टेंशन में रहेंगे, दुखी रहेंगे। और जो हमारा लक्ष्य है
उससे हम सदा ही दूर रहेंगे। तो लक्ष्य ये रखना है कि हमें साधनों से, पद पोजीशन से भी ज़्यादा व्यक्ति को, संबंधों को महत्व देना है, संबंधों में प्रेम रखना है, और संबंधों से भी ज़्यादा है हमें अपनी स्थिति के ऊपर ध्यान देना है कि कुछ भी हो जाए, कुछ छोड़ना पड़े, कुछ त्याग करना पड़े, पर अपनी स्थिति को डाउन नहीं होने देना है, क्योंकि स्थिति के आधार पे ही श्रेष्ठ आसन हमें प्राप्त होने वाला है। तो भगवान हमारा ये जीवन बना रहा है, तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जैसे दुनिया के अंदर होता है कि कोई बिल्डिंग को अगर मान लो 21 माले की बिल्डिंग बनानी है, तो उसमें क्या होता है, जितनी गहरी नींव खोदते हैं उतने माले ऊपर हम चढ़ा सकते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन की जो नींव है मूल्यों के आधार पे होना चाहिए, गुणों के आधार पे होना चाहिए, शक्तियों के आधार पे होना चाहिए, ज्ञान के आधार पे होना चाहिए, पवित्रता के आधार पे होना चाहिए। तो क्या होगा कि इन मूल्यों के आधार पे अगर होगा तो हम 21 मंजिल की जो बिल्डिंग खड़ी करने जा रहे हैं हम, उसको कोई हिला नहीं सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि मूल्यों के आधार पे, अगर बिना मूल्यों के अगर हम आगे बढ़ने जाएंगे तो क्या होगा, थोड़े समय के लिए हम आगे तो बढ़ सकते हैं। जैसे आजकल के नेताओं को आप देखते होंगे कि वो बिना मूल्यों के आधार पर रिश्वत खा के या किसी भी प्रकार से वो आगे बढ़ जाते हैं और धन इकट्ठा करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, नाम भी कमा लेते हैं और सोचते हैं भाई बुढ़ापे में धन काम आएगा। लेकिन बुढ़ापे में वो कहाँ रहते हैं, सब लोग बुढ़ापे में वो जेल काटते रहते हैं और जो भी नाम कमाया वो सब मिट्टी में मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि बिना नींव के अगर हमने 21 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी करी तो वो सेकंड में धराशायी हो जाएगी। ऐसे ही अगर इस ब्राह्मण जीवन के अंदर भी अगर हमने मान लो मूल्यों के आधार पे ज्ञान युक्त जीवन नहीं बनाया है तो वो जीवन भी सेकंड में धराशायी हो जाएगा और हमारा जो समय और संकल्प है वो सब व्यर्थ चला जाएगा। तो हमें ध्यान देना है कि इस युवा काल के अंदर हमको क्या करना है, मूल्यों के आधार पे अपने जीवन को आगे ले जाना है। और विशेष एक मूल्य की बात है कि हमें ध्यान रखना है कि हमें इस जीवन में क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध जो है विवेक को नष्ट करता है। और कहते हैं कि भाई जो अगर हमने 5 मिनट भी क्रोध किया तो हमारे 2 घंटे की कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है, और जिस पे हम क्रोध करते 6 मास उसका असर रहता है। 6 मास हमारे संकल्प विकल्प उस व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो चलते हैं। तो हम 5 मिनट भी क्रोध करते हैं या 1 मिनट भी क्रोध करते हैं तो उसका प्रभाव कितना होता है, उसका नुकसान कितना होता है। तो हमें देखना है कि क्रोध जो है हमारी विवेक शक्ति को नष्ट करता है। और कहते हैं कि क्रोध जो है मूर्खता से आरंभ होता है और पश्चाताप पे ख़त्म होता है। और वैसे भी हम सोचते हैं कि भाई क्रोध से हमको मतलब हमने किसी के ऊपर नुकसान पहुंचाया, लेकिन नुकसान अगले से ज़्यादा हमें होता है। कैसे होता है कि जब 80 डिग्री हम गर्म होते हैं तब अगले को 70 डिग्री गर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम गर्म होते हैं तब हम औरों को गर्म कर पाते हैं। तो जीवन के अंदर हमें ध्यान रखना है कि क्रोध से हम मुक्त रहें, शांति से काम लें, हमारा कुछ भी अहित नहीं होगा। हम कई बार सोचते हैं कि भाई यहाँ घाटा हो जाएगा, वहाँ घाटा हो जाएगा, लेकिन भगवान की आज्ञा है कि हमें क्रोध मुक्त बनना है। तो भगवान जो भी कुछ कह रहा है उसमें पर्दे के पीछे कल्याण है। भले ही वो अल्पकाल हमको लगता है कि भाई हमारी हार हुई है या हमको नुकसान हुआ है, लेकिन वास्तव में आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता है, क्योंकि आप परमात्मा आज्ञा के ऊपर चल रहे हैं। और जीवन के अंदर अगर हमें आगे बढ़ना है तो क्या करना है, सच्चाई, ईमानदारी और कर्मठता के आधार पे हमें आगे बढ़ना है। तो क्या होगा कि हम सदा स्थायी रूप से आगे बढ़ते जाएंगे। एक छोटी सी कहानी मैं मूल्यों की बताता हूँ कि ईमानदारी से किस प्रकार से हमें फल मिलता है। कोई कितना भी व्यक्ति बेईमान हो पर ईमानदार कैशियर रखना चाहता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि एक व्यक्ति था, एक राजा था, मतलब कहानी एक छोटी सी, एक प्रेरणादायक ईमानदारी की। एक राजा था तो उसको एक योग्य उत्तराधिकारी चाहिए था। उसको चाहिए था कि भाई कोई ऐसा उत्तराधिकारी हो जो मतलब इस कारोबार को संभाल सके पर ईमानदार हो। तो उसने क्या किया, सारे गांव को बुलाया और एक बीज दिए सभी को कि भाई इन बीजों को जो उगा के लाएगा तो मैं सोच लूँगा कि भाई वो प्रजा की भी पालना कर सकता है। तो उसने क्या किया, अच्छे अच्छे बीज लेके आए, सबको दिए और बोला 15 दिन 1 महीने का टाइम दिया कि भाई इसमें आपको सबको खिला के लाना है। तो देखा कि जब लास्ट दिन था लाने का तो सभी राजा के सामने बड़े बड़े खिला खिला के सब लोग ला रहे हैं और राजा सबके देखते जा रहा है। बोला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर लास्ट में देखा कि एक कोई कन्या थी, उसके गमले में कुछ भी नहीं था। तो राजा ने पूछा कि बेटा तुम्हारे गमले में तो कुछ भी नहीं है।
तो उसने बोला कि राजा, मैंने तो इसमें धूप भी दिया, लगाया, पानी भी दिया, सब कुछ दिया, पर हुआ ही नहीं। के तो सब उसके ऊपर हंसे, लेकिन राजा को तो मालूम था। तो राजा ने सबका सुना और उसके बाद बोला, भाई सब तुम झूठे हो गए। बोला, राजा साहब हमने तो इतनी मेहनत की है, हम झूठे कैसे? बोला, जो बीज दिए थे वो उबले हुए थे, वो उग ही नहीं सकते, आपने तो बीज ही बदल दिए के। तो जो आदमी मतलब इतना झूठा होगा वो क्या राज्य करेगा? तो उसने बोला कि इनको तो कोड़े लगाओ और ये आज से ये लड़की जो है उत्तराधिकारी है। तो कहने का मतलब है वो उस टाइम भले ही उसकी बेइज्जती भी हुई सबके बीच में कि गमला खाली लेके आई, लेकिन सच्चाई के कारण से उसको एक राजगद्दी मिल गई। तो ऐसे ही मूल्यों के आधार पे भले ही टाइम लगता है, और जो जीवन में हम आगे बढ़ते हैं वो स्थायी रूप से आगे बढ़ते हैं, और जीवन में हमारी सच्ची सुख शांति और खुशी बरकरार रहती है। तो जीवन के अंदर हर एक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो मनोबल को बढ़ाना है और दूसरा आत्मविश्वास को बढ़ाना है। तो किसी भी क्षेत्र में अगर हम सफल होना चाहते हैं तो इन दो बातों के आधार पर हम सफल हो सकते हैं, मनोबल और आत्मविश्वास। और मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जितना जितना हम मेडिटेशन करेंगे, बाबा को याद करेंगे, उतना उतना हमारा मनोबल और आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। ये हमारा अनुभव है। और इसमें विशेष यही है कि जैसे हनुमान जी को दिखाते हैं भक्ति के अंदर कि हनुमान जी को कोई भी काम देते थे, तुरंत वो जाके काम करके आते थे, और जैसे ही वो आ गए फ्री है तो वो जाके राम जी के सामने बैठ जाते थे। तो हम कुमारों को ये दो मंत्र पक्के करने हैं कि जब कोई सेवा हो तो तुरंत जो है मैं महावीर हूँ ये सम्मान लेके सेवा में जाएं, और सेवा से जैसे ही फ्री हुए बाबा के कमरे में आके बैठ जाएं। तो याद और सेवा, ये दो चीज़ों का अगर हम लक्ष्य रखेंगे जीवन के अंदर, तो जो बाबा चाहता है वो हम सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि इस मार्ग में हमें तपस्या की बहुत आवश्यकता है। अगर तपस्या नहीं होगी, केवल ज्ञान होगा, तो वो ज्ञान यूज नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं कि भाई सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो शक्ति नहीं है ना। जैसे एक कमज़ोर व्यक्ति है, मान लो उसको कहो कि भाई ये 100 किलो का वेट उठाओ, तो वो उठा सकता हो? कितना भी उसको बोलो कि तुमको 1 लाख दूंगा, 10 लाख दूंगा, कितना भी उमंग उत्साह, लेकिन उसमें पावर नहीं है। ऐसे ही जब हम पावरफुल नहीं बनेंगे तो मूल्यों को धारण नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, जितना हो सके जो सर्वोच्च सत्ता शिव बाबा है उससे अपना योग लगाते रहें, और जितना जितना हम योग लगाते जाएंगे उतना उतना हम शक्तिशाली बनते जाएंगे, और हमारा स्वयं के ऊपर भी कंट्रोल होगा, और ज्ञान को भी हम जीवन के अंदर स्वतः ही धारण कर लेंगे। तो हम योग लगाने का लक्ष्य रखें, हनुमान को सामने रखें कि हनुमान जी 2 काम कर देते कि जब कोई कार्य हो तो तुरंत भगवान का नाम लिया, सेवा की, और सेवा समाप्त होते ही योग में बैठ गए। तो युवाओं के पास 2 पावरफुल शक्ति है, तन और मन। तो हमें हर घंटे के अंदर परमात्मा स्मृति में रहना है जो बाबा ने सम्मान दिया है, और शरीर को भी हमें फिट रखना है। उसके लिए हमें 1 घंटा नियमित एक्सरसाइज करना है। कोई एक्सरसाइज करना, कई लोग बोलते हैं देह अभिमान है, देह अभिमान नहीं है, लेकिन ये आलस है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो ये आलस है। तो दिनचर्या के अंदर हमें 1 घंटा एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम, जो भी हम कुछ करें वो करें, और नियमित रीति से हम सीखने का लक्ष्य रखें, और किसी भी परिस्थिति के अंदर हम पॉजिटिव रहें, मतलब परेशान नहीं हो। कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आएगी तो हम दुखी और परेशान नहीं हो, दिल शिकस्त नहीं हो। उसमें 4 बातों को ध्यान रखें। कोई भी परिस्थिति आए तो 4 बातें कौन सी है कि हमें, एक तो कोई भी परिस्थिति आई है तो हमें कुछ सिखाने के लिए आई है वो। दूसरी बात, कोई भी परिस्थिति आई है वो हमें अनुभवी बनाने के लिए आई है। तीसरी बात, कोई भी बात हो तो सोचो ये पेपर है, उसमें मुझे 100 में से 100 मार्क्स लेना है। हमारे पेपर कोई परीक्षा हॉल में नहीं होंगे, लेकिन यहीं पे होंगे, 1-2 से ही होंगे। कभी शरीर के पेपर आएंगे, कभी संबंधों के, कभी प्रकृति के पेपर आएंगे। तो कभी भी किसी के थ्रू भी कुछ भी हो सकता है। हम ये न सोचे ये तो ज्ञानी हो के ऐसा करता है, नहीं, ये पेपर है। किसी भी हाल में हमारे संकल्प विकल्प न चले। ये इस पेपर में मुझे पेपर है और मुझे पास करना है, 100 में से 100 मार्क्स लेना है। और चौथी बात हमको ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है कि हर बात में कल्याण है। अभी भले ही अकल्याण दिख रहा है हमको, लेकिन पर्दे के पीछे कल्याण है। हो सकता है कि कल्याण का पर्दा 1 घंटे बाद खुले, हो सकता है कल्याण का पर्दा 7 दिन बाद खुले, हो सकता है 1 साल बाद खुले, हो सकता है जीवन के बीतने के बाद खुले। पर ये पक्का है, ये कल्याणकारी ड्रामा है, कल्याणकारी बाप है,
इसका जो रचयिता है, तो इसके हर सीन में कल्याण है। अगर इस स्मृति में से रह के कोई भी परिस्थिति को आप देखेंगे तो देखेंगे कि आपको परिस्थिति नहीं लगेगी और एक खेल लगेगा और आप हर समय लाइट रह सकते हो।